तो मैं हूँ डीके सर और आप लोग देख रहे हैं डीके सर क्लासेस। आज के क्लास में मैं एक ऐसे वैज्ञानिक कारण का विश्लेषण करने वाला हूँ जो आप सभी को प्रकृति के सिद्धांत को बदल कर रख देगा। कहा जाता है कि प्रकृति के सिद्धांत बहुत कम ही, प्रकृति ही अपने सिद्धांत को बदलती है, दूसरा कोई नहीं बदलता है। प्रकृति खुद अपने सिद्धांतों को बदलती है। जैसा कि हम लोग आज देख रहे हैं, जो प्रश्न आपके सामने रखा गया है, तो आप लोग जानते हैं कि हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, या बचपन से नहीं, हमारे पुरखे पुरानी जो प्राचीन काल से पढ़ते आ रहे हैं, सभी ने इस प्रश्न को जिस रूप में देखा होगा, सुना होगा, वह सिद्धांत जो है आज बदलते हुए नजर आ रहा है। और इस प्रश्न को लेकर विश्व के सभी वैज्ञानिक परेशान हैरान हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो रहा है और आने वाले दिन में इसका क्या भयंकर परिणाम होगा। इस प्रश्न को लेकर मैं आप लोगों के सामने आया हूं। तो देखिए, यहां पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि समुद्र क्यों डरा रहा है विश्व के वैज्ञानिकों को, या कहा जाए कि समुद्र को लेकर के विश्व के वैज्ञानिक क्यों डरे हुए हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो समुद्र होता है, जल का अथाह भंडार होता है, यानी कहा जाए तो पृथ्वी पर जितना जल है उसका 97% भाग समुद्रों में ही होता है, और मात्र 2 से 2.5% या 3% जो जल होता है वह अदर जो दूसरे क्षेत्रों से आता है, चाहे भूमिगत जल हो या जो भी हो, वो रहता है। तो इसमें आज जो विश्व के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती जो खड़ी हो गई है, क्या है? जैसे आप जानते हैं कि समुद्र का पानी, अभी तक हम लोग प्राचीन काल से यही सभी लोग पढ़ते आ रहे हैं, पढ़ाते हमारे शिक्षक आते हैं कि समुद्र के पानी कभी बढ़ता नहीं है। उसका लेवल जो है, समुद्र के पानी का जो लेवल है वो कभी बढ़ता नहीं है, हमेशा समान रहता है। यहां तक कि आप जानते हैं कि विश्व भर की जितनी नदियां हैं वो सभी नदियां जाकर समुद्र में गिरती हैं। इतनी नदियां जाकर गिरती हैं, लेकिन फिर भी समुद्र का पानी जो है बढ़ता नहीं है, क्योंकि वहां के रिसाइकलिंग होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि जितनी नदियां पानी लेकर समुद्रों में जाती हैं, उतना पानी फिर वहां से बादल जो लेकर के निकल जाते हैं, या वहां से सूरज की गर्मी से उतने पानी जो है वाष्प बन करके वायुमंडल में चला जाता है। तो इस तरह से क्या होता था कि अगर कहा जाए कि किसी टंकी से 10 लीटर पानी को निकाल दिया जाए और फिर उसमें 7 लीटर डाल दिया जाए, तो क्या उसमें टंकी में पानी बढ़ेगा या घटेगा? तो निश्चित रूप से आप कहेंगे कि घटेगा, इसलिए कि 10 लीटर निकल रहा है और फिर रिटर्निंग 7 लीटर जा रहा है। तो समुद्र का यही हाल है, जितना समुद्र से पानी निकलता है, नदियां सारे समुद्र में पानी लेकर जाती है तो उससे कम ही लेकर जाती हैं, इसलिए समुद्र का पानी कभी बढ़ता नहीं था। लेकिन आज बहुत आश्चर्यचकित क्वेश्चन आप लोग के सामने रख रहे हैं, और जो हमारे वैज्ञानिकों को डरा कर रख दिया है। पिछले हम सभी अध्ययन करते आ रहे हैं, पिछले 3000 वर्षों का आप अध्ययन करेंगे तो 3000 वर्षों में कभी भी समुद्र का पानी बढ़ा नहीं। पीछे का प्राचीन काल का रिकॉर्ड है कि 3000 पिछले वर्षों में समुद्र के पानी का स्तर बढ़ा नहीं, वही रहा। लेकिन आप लोगों को जानकर आश्चर्य होगा कि 1900 ईस्वी से जब अभी हम 2024 की चर्चा कर रहे हैं, तो समझ लीजिए कि यहां से लेकर यहां तक समुद्र के जो जल का स्तर है उसमें लगभग 10 से 12 इंच की बढ़ोतरी हो गई है। जरा कल्पना कीजिए कि जब हजारों हजार वर्ष पीछे जब हम अध्ययन कर रहे हैं, तो हजारों हजार वर्ष पीछे जो समुद्र का जल स्तर था वो बढ़ा नहीं। और इधर आप देख रहे हैं कि 1900 ईस्वी से 2024 अभी हम लोग चल रहा है, इसके बीच में लगभग समुद्र का जल का स्तर जो है 10 से 12 इंच बढ़ गया है। यह जो प्रश्न है, यह जो
कॉज है, यह हमारे वैज्ञानिकों के, विश्व के वैज्ञानिकों को कपा दे रहा है कि क्या हो रहा है। जैसे अभी आप एक और चीज की मैं खुलासा कर रहा हूं आप लोगों के सामने, कि अभी देख रहे हैं कि अभी नवंबर का एक महीना चल रहा है, और नवंबर में जहां तक पूरा ठंडा होना चाहिए था, ये नवंबर में आज भी गर्मी, उसी तरह से गर्मी गिर रहा है। यानी सोचिए कि अभी 76 वर्षों का ये रिकॉर्ड है। ध्यान दीजिए, 76 वर्षों का रिकॉर्ड है। 76 वर्ष पहले, आज से 2024 से 76 वर्ष पहले ऐसा हुआ था कि नवंबर के महीना में इतनी गर्मी थी। तो सोचिए कि आज जो है इतने वर्षों बाद प्रकृति ने फिर अपना 76 वर्षों बाद फिर प्रकृति ने रूप दिखाया कि आज नवंबर में इतनी गर्मी है। तो यही प्रश्न उठता है इसका, चूंकि इस पर मैंने वर्णन थोड़ा सा इसलिए आप लोग कर दिया कि ताकि यह भी इसमें बहुत बड़ा फैक्टर है जिसको मैं यहाँ आप लोगों को बताने जा रहा हूं। तो समुद्र क्यों डरा रहा है विश्व के वैज्ञानिकों को? विश्व के वैज्ञानिकों ने जब समुद्र के स्तर का अध्ययन कर रहे हैं तो उनको पता चल रहा है कि 1900 ईस्वी से 2024 में ये समुद्र के पानी का जो स्तर है, जल का जो स्तर है, वो 10 से 12 इंच बढ़ गया है। और यह इस समुद्र का 10 से 12 इंच जल का लेवल बढ़ना वैज्ञानिकों को सोने नहीं दे रहा है, और निश्चित रूप से ये बहुत गंभीर समस्या है। इसका मतलब है कि समुद्र के पानी का जल स्तर जो इतना तेजी से बढ़ रहा है, आप कल्पना कीजिए कि आने वाले 2050 तक यह जिस रफ्तार से बढ़ रहा है, 2050 तक और भी बढ़ेगा। और जैसे जैसे समुद्र का लेवल बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे विश्व के बहुत सारे देश जो हैं वो समुद्र के पानी में ही डूब जाएंगे। आने वाले बहुत सारे देशों पर खतरा है। बहुत सारे देश के ऐसे शहर हैं जो बिल्कुल समुद्र के पानी में ही डूब जाएंगे, उसमें अंदर चले जाएंगे। तो यह जो प्रश्न है, यह जो घटना है, हमारे वैज्ञानिकों को आज बहुत चिंतित कर रहा है। तो आप इसके क्या कारण है? मैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हर प्रश्न का मैं वैज्ञानिक कारण लेकर आता हूं और उसी का विश्लेषण करता हूं, आप लोग को बताता हूं कि आखिर ऐसा क्यों है। तो समुद्र का, जैसे मैंने कहा कि पूरे समुद्र में जितने पृथ्वी पर जल है उसका 97% जल जो है समुद्रों में है, और बाकी इस तरह समुद्र का लेवल का पानी बढ़ना क्या इंडिकेट करता है? तो देखिए आज क्या है, आज ग्लोबल वार्मिंग के चलते पृथ्वी हमारी जो है अधिक से अधिक गर्म होती जा रही है। पृथ्वी का तापमान बढ़ता जा रहा है, पृथ्वी के वायुमंडल का तापमान बढ़ता जा रहा है। और दूसरी जो चीजें हैं, इस तापमान के बढ़ने के कारण, इसे प्रदूषण के बढ़ने के कारण जानवे कर रहे हैं आप कि प्रदूषण, जब गर्मी बढ़ रही है, वायुमंडल का तापमान बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि वायु में, वायुमंडल में प्रदूषित गैसों का तेजी से जो है मिश्रण बन रहा है, तेजी से मिल रहा है। इसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये भी बहुत मायने रख रहा है। सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरण जो है उसको ओजोन परत सोख नहीं पा रहा है, वो सीधे आ रही है। तो जिसके चलते पृथ्वी का तापमान, पृथ्वी के वायुमंडल का तापमान दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। और दिनों दिन बढ़ने के कारण जो आप जानते हैं कि पृथ्वी के जो उत्तरी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव है, ध्रुवों पर सबसे ज्यादा जो बर्फ जमा रहता है वो पृथ्वी के ध्रुवों पर है। तो पृथ्वी का जो दक्षिणी ध्रुव है, उस ध्रुव पर जो इतने विशाल मात्रा में बर्फ का जो पहाड़ है, वो विशाल मात्रा में जो बर्फ जमा हुआ है, वह तेजी से पिघलना शुरू हो गया है। वो ग्लेशियर, जितने ग्लेशियर हैं, सभी ग्लेशियर तेजी से पिघलना शुरू हो गए हैं। और इसी ग्लेशियर के पिघलने के कारण आज जो है समुद्र का पानी का स्तर बढ़ रहा है। यह बहुत बड़ा चिंता का कारण है, क्योंकि हम सभी यही पढ़ते आ रहे हैं कि समुद्र का पानी, कितना भी नदियां उसमें चली जाए, कितनी भी पानियां लेकर जाए, लेकिन पानी जाने के बाद भी उसमें समुद्र का पानी का जल स्तर बढ़ता नहीं है। लेकिन यह जो बढ़ रहा है, यह बहुत खतरे की घंटी है। आने वाले दिनों में
हमारे वैज्ञानिक इस पर बहुत रिसर्च कर रहे हैं कि कैसे इसको रोका जाए, और जब तक प्रदूषण को नहीं रोका गया, आने वाले दिन में यह भयंकर समस्या होगा। और कभी तो ऐसा होगा कि कितने देश जो आज आप नाम सुन रहे हैं, कुछ दिनों में समुद्र के गर्त में चले जाएंगे, और किसी दिन ये जाना जाएगा कि फलना देश था। ये होने वाला है। तो यह बहुत बड़ा कारण है, और इसका कारण है हमारा ग्लोबल वार्मिंग, इसका कारण है ग्लेशियर का पिघलना, और इसी के कारण समुद्रों का जल स्तर बढ़ रहा है। और इसी तरह से अगर बढ़ता रहा तो आने वाले दिनों में हमारी पृथ्वी को बहुत बड़ा खतरा होने वाला है। तो चलिए, आज का मैंने एक जागरूकता समझिए और वैज्ञानिक कारण समझिए, इस पर लेकर के हम सभी इस मानव, इस धरती के सबसे बुद्धिजीवी प्राणी हैं, जो अपना दिमाग लगाकर, अपना ब्रेन लगाकर इस प्रकृति को बचा सकते हैं। इसमें कुछ सुधार लाया जा सकता है। इसलिए जागरूकता के तौर पर और प्लस वैज्ञानिक कारण के तौर पर, और प्लस में एक प्रकृति का सिद्धांत यहाँ बदल रहा है कि समुद्र का पानी कभी बढ़ता नहीं था, उस समुद्र का पानी तेजी से उसका लेवल जो है वो बढ़ना शुरू हो गया है। तो इसलिए यह प्रश्न वैज्ञानिक के साथ साथ बहुत चिंतनीय है। इसलिए मैंने आज की क्लास में आप लोगों के सामने इस विषय को रखा। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आप लोगों को इसी तरह के वैज्ञानिक कारण लेकर के फिर अगले क्लास में। धन्यवाद।